दिल्ली की जनता को एक गालीबाज मुख्यमंत्री मुबारक हो। दिल्ली की जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जिसका अतीत एक गालीबाज नेता के तौर पर, जिसका ट्विटर हैंडल और जिसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सिर्फ गाली गलौज और अश्लील टिप्पणियों के अलावा कुछ ना हो। ये गालियां इन्होंने खुद दी हैं विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को, और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक संस्कारी पार्टी की एक महिला नेता इस तरीके की गालियां भी दे सकती है। हम बात कर रहे हैं रेखा वर्मा की, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। अभी तक इनके सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल को किसी ने भी खकोलना नहीं चालू किया था, लेकिन कल जब भारतीय जनता पार्टी ने इनके नाम का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री पद के लिए, तब से लोग इनके ट्विटर हैंडल को लगातार खकोल रहे हैं। और उस खुदाई में ऐसे ऐसे ट्वीट्स बाहर आ रहे हैं जिन्हें पढ़ के आपको हैरानी होगी, और फिर आप सोचेंगे कि एक संस्कारी पार्टी की एक महिला नेता इस तरीके की गालियां कैसे दे सकती है। आपको बताते हैं, रेखा वर्मा को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्विटर हैंडल पर बधाइयां दे रहे हैं ट्वीट करके, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम उनके ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट्स डिलीट करने में लगी है जिसमें उन्होंने गालियां दी हैं और अश्लील बातें करी हैं। ऐसे तमाम ट्वीट्स बाहर आए हैं डिलीट करने के बाद भी, वो मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार से रेखा वर्मा ने गाली गलौज का इस्तेमाल किया है। पहला ट्वीट देखिए, उन्होंने आपकी स्क्रीन पर केजरीवाल के लिए किया है। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल कभी भी अपना जन्मदिन नहीं बनाता, और जब केजरीवाल ने वो वीडियो अपनी मां से मांगा तो उन्होंने अपना वीडियो देने से मना कर दिया। तो देखिए रेखा वर्मा ने कितना अश्लील ट्वीट केजरीवाल और केजरीवाल की मां के लिए किया है, तब जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। आखिर वो भी, केजरीवाल की मां भी तो एक मां है, चाहे विपक्षी नेता हो चाहे केजरीवाल हो। और जो ये टिप्पणी कर रही है रेखा वर्मा, ये भी किसी की माँ है। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि दूसरे की माँ के लिए इनने कितने भद्दे कमेंट किए है। ये बहुत ही वाहियात है और बहुत ही शर्मनाक है। लालत है ऐसे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर। अब दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरे ट्वीट में रेखा वर्मा ये लिखती हैं कि जब केजरीवाल वापस आते हैं तो मीडिया उनसे पूछती है कि मोदी आपको क्यों मारना चाहते हैं, तो केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मार्केट से लाल हिट लेके आए थे, इसीलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। तो इस तरीके से जोक्स वाले विचार, इस तरीके से टुच्चेपन की मानसिकता और इस तरीके के छोटे बच्चों वाले विचार और तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करना, काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों की वजह से रेखा वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया है। अब तीसरा ट्वीट देखिए। तीसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक ट्वीट किया था जब यूपी में विधानसभा चुनाव थे। राहुल गांधी ने कहा था कि जो गुस्सा करे वो योगी कैसा, जिसके जवाब में रेखा वर्मा ने लिखा राहुल गांधी के दादा के लिए कि जिसके दादा कब्र में गड़े हों वो हिंदू कैसा। तो आप शब्दों के इस्तेमाल से पता कर सकते हैं कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है उनका भाषा का स्तर कितना गिरा हुआ है। चौथा ट्वीट और भी है दिग्विजय सिंह के लिए। दिग्विजय सिंह ने एक बार ट्वीट किया था कि अच्छे दिन अब कभी नहीं आएंगे। इसके जवाब में रेखा वर्मा ने लिखा कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के साथ साथ तेरे भी अच्छे दिन चले गए, अब तू भौं भौं करता रहे। तो ये तू तड़ाक और भौं भौं, दिग्विजय सिंह तो रेखा वर्मा से 15 से 20-25 साल बड़े हैं, और उनके लिए ये भौं भौं करता रहना और तू तड़ाक वाले शब्द दर्शाता है कि रेखा वर्मा की शिक्षा कितनी है और रेखा वर्मा की काबिलियत कितनी है। अब रेखा वर्मा ने संविधान की शपथ ले ली है और मुख्यमंत्री की भी शपथ ले ली है। जब ऐसे नेता और गाली गलौज वाले नेता और ऐसी मानसिकता वाले नेता एक संविधान पद की शपथ लेंगे तो देखना होगा कि वो जनता को न्याय कैसे दिलाएंगे और जनता को न्याय दिलाने का तरीका उनका क्या होगा। अब रेखा वर्मा दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं, अब पता लग जाएगा कि वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों को किस तरीके से न्याय दिला रही हैं।